हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज। आज पढ़ रहे हैं 2.1। क्वेश्चन नंबर इसके पढ़ेंगे 1, 2, 3। 3 क्वेश्चंस इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री तो आप बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ दो टेबल्स दिखाऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हो। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपको दो टेबल बिल्कुल सही से पता होनी चाहिए, आप तभी इन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो मैं आपको वो दो टेबल्स दिखा देता हूँ। उन दो टेबल को अगर आप लोगों ने समझ लिया, और एक टेबल तो उसमें से आपको पहले से ही आती है जो आप 10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपकी ये वाला पूरी एक्सरसाइज बहुत प्यार से खत्म हो जाएगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास टाइम टू टाइम आती रहे। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको टेबल्स, आपकी बुक की एनसीईआरटी की है। फर्स्ट ये, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू कम से कम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू देखो क्या है, जैसे साइन इनवर्स आप निकाल रहे हो तो उसमें डोमेन -1 से 1 के बीच में रहेगा, और प्रिंसिपल वैल्यू उसके -π/2 से π/2 के बीच में होगी। ऐसे कॉस इनवर्स होगा तो -1 से 1 होगा, और आपका 0 से पाई के बीच या यहाँ तक भी हो सकती है, मतलब 0 से पाई तक होगी। -1 अगर लेते हो तो रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड रहेगा -1 और 1। और ये आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी -π/2 से लेके π/2 तक रहेगी, इसमें 0 एक्सक्लूड रहेगा। ऐसे सेक का रियल नंबर रहेगा, -1 1 रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका इस तरीके से दिया हुआ है। आप इस वाली जो टेबल है इसके स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं आपको सेकंड टेबल दिखा देता हूँ। देखिए सेकंड टेबल क्या है। सेकंड टेबल जो हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमारी साइन कॉस टेन इनकी वैल्यूज़ हमें पता चलती हैं कि 30 पे कौन सी वैल्यू क्या आती है, साइन 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है, ये सारी चीज़ें। बस मैं जो आपको π/, जैसे 30 को आप लिख सकते हैं π/6, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180। जब 180 को आप 6 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। ऐसे ही 45 को लिख सकते हैं π/4। जब आप 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वही आपका 45 आएगा। इस तरीके से मैंने वैल्यू लिख दिया। तो ये टेबल अगर आपको पता होगी तो आप देखिए कितने आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन को। मैं टेबल आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में। इसने बोला साइन इनवर्स 1 - 2। तो ये जो 1 - 2 है, ये आपका 1 - 2 क्या है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया डोमेन, तो -1 से 1 के बीच में है। तो जो -1/2 आ रहा है वो तो इनके बीच में ही होगा, वो तो इनके बीच में आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में आएगा। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं लेट करना है, लेट साइन इनवर्स 1/2 माइनस इसको y के इक्वल मान लो। y को आप इधर ले आओ, और ये वाली वैल्यू जब इधर जाएगी तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन y हो जाएगा। या आप इसको इधर उठा के ले आओ, बात एक ही है। अगर आप इसको इन्वर्स को इधर लाएंगे तो नॉर्मल साइन y हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1/2 हो जाएगी। अब इस वैल्यू को आपको देखना है। देखो साइन 1/2 कब आएगा, तो अब हम टेबल देख लेते हैं। टेबल साइन 1/2 कब आएगा, 30 पे। 30 को हम क्या बोलते हैं, π/6। 30 को हम क्या बोलते हैं, π/6। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन जो आपकी वैल्यू, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन ये जो वैल्यू है, इस माइनस के साइन को आप इस साइड ले आओ। माइनस के साइन को जब आप इस साइड लाएंगे, या आप माइनस के साइन को इस साइड ले आए, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या माइनस का साइन को आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 1/2। तो क्योंकि आपकी इसकी वैल्यू π/6 होती है, तो देखो आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन ये π/6 होती है, तो आप लिख सकते हो π/6 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू ये निकल के आ गई। जब हमारी वैल्यू ये निकल के आ गई, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं साइन, ये माइनस है तो ये इसके साथ हो जाएगा -π/6। आप इस तरीके से इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा साइन ये वैल्यू आ गई। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, अब आप इसे लिख सकते हैं, जो रेंज क्या होती है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ वैल्यू या ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स x इज, जो मैंने आपको एक टेबल बताई थी, यहाँ पे देखो क्या होता है, -π/2 से ये +π/2 होती है। इसको आप लिख दो, -π/2 से π/2 के बीच में होती है, और ये जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है इसके बीच में ही है, क्योंकि π/6 इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, π/6 इसके बीच में ही आएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हेयर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज,
जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, π/6 आई है, जो हमारी वैल्यू आई है निकल के, ठीक है, जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो क्या है, π/6। तो इसी तरीके से अब हम इसका अगर सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन में अगर मैं सेकंड देखूं, सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। अब मैंने इसको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इतना, इसको अगेन लेट कर लेते हैं, लेट cos इनवर्स 1 √3/2 को मैंने y के इक्वल मान लिया। y को अगर आप इधर ले आते तो cos y, ये वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, √3/2, ठीक है, वैल्यू 3/2 हो गई। अब अगेन आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, क्या हो जाएगी, देखो cos y अगर आपका ये आ रहा है तो cos क्या हो गया, cos कितने पे आएगा, देखो देख लो आप इसको यहाँ पे, cos √3/2 कितने पे आता है, π/6 पे आता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, cos π/6 आ जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है, cos π/6 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपके यहाँ पे जो रेंज होता है, जो रेंज है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, जो हमने रेंज देखी थी, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस इनवर्स की, अगर आप देखें रेंज क्या थी, तो ये कॉस इनवर्स की अगर आप रेंज देखें तो 0 से पाई थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या है भाई उसकी रेंज, 0 से पाई, और जो हमारा π/6 आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, जो हमारा π/6 आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2, इसकी क्या आ गई, π/6 आ गई वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, अगर मैं इसका थर्ड पार्ट देखता हूँ तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कॉसेक -2। मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं तो अगेन उसी तरीके से मैंने थर्ड पार्ट ले लिया, थर्ड पार्ट को वही लेट करेंगे, लेट cosec -1 2, इस वैल्यू को मैंने y के इक्वल रख लिया, तो यहाँ पे अगेन cosec y बराबर 2 हो जाएगा। फिर हमें देखना पड़ेगा cosec 2 कितने पे आती है वैल्यू, cosec 2 की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। cosec 2 कितने पे आता है, π/6 पे आता है, ठीक है। तो मैंने इन टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। तो अगर ये हम बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितने पे आ रही है, cosec की π/6 पे ये वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, π/6 पे वैल्यू है इसकी 2। तो अब अगर हम बात आगे करें तो देखो इसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स इज, जो मैंने आपको बताई थी, देखो रेंज आप इस टेबल में देख सकते हैं, रेंज आप इस टेबल में देख सकते हैं। रेंज क्या है भाई cosec की, ये रही, -π/2 से लेके +π/2 होगा, लेकिन इसमें से हमारा लेस होगा, 0 नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन अब आपकी वैल्यू क्या आ रही है, π/6 आ रही है, तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इज π/6। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल VKS 12th क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास टाइम टू टाइम आती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।